मैं सरोज गर्ग अजमेर से। आज की कविता का शीर्षक है मौन संदेश। मौन संदेश। एक बार की बात सुनो। मैं अपनी छत पर फूलों पौधों के बीच बैठी बड़ी सुंदर दिल को छूने वाली किताब पढ़ रही थी, बुके फॉर माई बिलवड। बुके गुलदस्ता फॉर माई बिलवड। मैं अपनी छत पर पौधों और फूलों के बीच बैठी एक बहुत सुंदर दिल को छूने वाली पुस्तक पढ़ रही थी, बुके फॉर माई बिलवड। इतने में एक मधुमक्खी आई। क्या संदेशा लाई मालूम है? एक मधुमक्खी आई और क्या संदेशा लाई? मेरे हाथ पर बैठी मैं उसे देखती रही, निहारती रही एकटक। मैं उस मधुमक्खी को जो मेरे हाथ पर बैठी थी एकटक देखती रही और निहारती रही। तू यहाँ क्यों आई? क्या करने आई? तू यहाँ क्यों आई? क्या करने आई? वो बुदबुदाई जैसे, जानती नहीं सरोज, तुम हो फूल कमल का। सरोज, क्या तुम जानती नहीं तुम हो फूल कमल का? ना ना। मैं मुस्कुराई। झांको मेरे अंतस में, झांको मेरे अंतस में, मैं फूल नहीं शूल हूँ। झांको मेरे अंतस में, मैं फूल नहीं शूल नहीं, एक नहीं दो नहीं त्रिशूल हूँ। वो उड़ चली चुपचाप। मैं फिर देखती रही, खोजती रही। अरे यह क्या? वह तो गुलाब के पराग का पान कर रही है, चमेली, मरुआ और तुलसी की भी सुगंध पी रही है। और ये सब पान कर उन्हें आ गई मेरे पास। ये सब मकरंद और सुगंध का पान करके फिर आ गई मेरे पास, इसी भ्रम में कि मैं एक फूल हूँ, अप्रतिम मधु से लिपटा और प्रिय द्वारा प्रिय को भेंट किया गया गुलदस्ता भी तो मेरे हाथ में था। उसने मुझे काटा, शायद मेरा मधुपान करने को। मधुमक्खी ने मुझे काटा, शायद मेरा मधुपान करने को। लेकिन अरे यह क्या? मधुमक्खी तो अपना सारा मधु उंडेल कर मुझ कोमल कमनीय कमल को सुगंधित कर, मधुर से मधुरतम बनाकर वो चली पता नहीं किस गंतव्य की ओर। अरे यह क्या? वह मधुमक्खी तो अपना सारा मधु उंडेल कर मुझ कोमल कमनीय कमल को सुगंधित कर, मधुर से मधुरतम बनाकर उड़ चली पता नहीं किस गंतव्य की ओर, एक मौन और सशक्त संदेश देकर। वो उड़ चली पता नहीं किस गंतव्य की ओर, एक मौन और सशक्त संदेश देकर। एक बार पुनः। एक बार की बात सुनो। मैं अपनी छत पर पौधों और फूलों के बीच बैठी बड़ी सुंदर दिल को छूने वाली किताब पढ़ रही थी, बुके फॉर माई बिलवड। इतने में एक मधुमक्खी आई। क्या संदेशा लाई? मेरे हाथ पर बैठी मैं उसे देखती रही, निहारती रही एकटक। तो यह क्यों आई? क्या करने आई? वह बुदबुदाई, जानती नहीं सरोज, तुम हो फूल कमल का। ना ना। मैं मुस्काई। झांको मेरे अंतस में, मैं फूल नहीं शूल हूँ,
एक नहीं दो नहीं त्रिशूल हो, वो चली चुपचाप। और फिर मैं देखती रही, खोजती रही। अरे ये क्या, वह तो गुलाब के पराग का पान कर रही है। चमेली, मरुआ, तुसल और तुलसी की भी सुगंध पी रही है। चमेली, मरुआ और तुलसी की भी सुगंध पी रही है। और फिर आ गई मेरे पास, इसी भ्रम में कि मैं एक फूल हूँ, अप्रतिम मधु से लिपटा और प्रिय द्वारा प्रिय को भेंट किया गया गुलदस्ता भी तो मेरे हाथ में था। उसने मुझे काटा शायद मेरा मधुपान करने को, लेकिन यह क्या, वह मधुमक्खी तो अपना सारा मधु उंडेल कर मुझ कोमल कमनी कमल को सुगंधित कर मधुर से मधुरतम बनाकर उठ चली पता नहीं किस गंतव्य की ओर, एक मौन और सशक्त संदेश देकर, एक मौन और सशक्त संदेश देकर।